तो हमारी टीम के द्वारा ग्रुप डी के मॉक टेस्ट तैयार किए जाते हैं। वो सभी मॉक टेस्ट आपको LSN ऐप पे मिलेंगे और आप वहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। मात्र 51 रुपये में आपको 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे। और आज का जो मॉक टेस्ट नंबर है 13 डाल चुके हम। जो क्वेश्चन 13वां जो मॉक टेस्ट है उसका मैथ्स का सलूशन हम इस वीडियो में करवाएंगे। तो जो मॉक टेस्ट नंबर 13 था उसके अंदर मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे पहली बार चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो आज का क्वेश्चन था मॉक टेस्ट नंबर 13 के अंदर क्वेश्चन नंबर 36 था। इसके अंदर दे रखा है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ 7, दो नंबर है उनका अंतर 7 है। द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज़ दे रखा है 203, उनके वर्गों का अंतर 203 है। तो छोटी संख्या क्या है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। स्मॉलेस्ट नंबर आपने बताना है। दो नंबर की बात है, दो नंबर हम x और y मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का अंतर का मतलब माइनस करना है, किसके बराबर है 7 के, ठीक है। इसके बाद उनके वर्गों का योग, यानी इनके वर्ग का मतलब स्क्वायर करना है इन दोनों का। और इनका जो अंतर है वो कितना है 203 है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये आपके पास एक फार्मूला होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि a² - b²। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x - y, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं x + y, किसके बराबर है 203 के। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास, जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये इक्वेशन थी, इसका मान कितना 7। तो हम इसके स्थान पे कितना रखेंगे 7 रखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे x - y बराबर कितना 203। तो x - y 203 बटे कितना होगा 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 63। यानी जो दूसरी इक्वेशन होगी आपके पास, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, दूसरी जो इक्वेशन होगी वो होगा आपके पास 29, क्योंकि x + y बराबर 29 और जो पहली इक्वेशन थी वो थी x - y बराबर 7। अब क्या करना आपने, यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो दोनों कैंसिल होगी, x 2x होगा, 29 और 7 36। तो x का मान कितना होगा 18, x का मान कितना होगा भाई 18 होगा। और अब चाहिए आपको y का भी मान। y का मान के लिए क्या करेंगे, जो x का मान है फर्स्ट इक्वेशन में रख लो। तो 18 + y बराबर कितना 29। तो लिखेंगे y बराबर है 29 माइनस में 18, तो y का मान कितना होगा 11। यहाँ पर बोल रखा है छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या तो ये तो बड़ी संख्या है, छोटी संख्या कौन सी है 11 है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, डी ऑप्शन रहेगा। क्या ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था ज़बरदस्त क्वेश्चन, आपकी बत्ती गुल करने वाला था ये। यहाँ पर दिया गया था ट्रायंगल ABC, ये निशान किस चीज़ का भाई, सिमिलर का। किसका निशान, ये सिमिलर का निशान होता है, ये सिमिलर का निशान। अगर इसके नीचे इक्वल टू लगा देते हैं फिर ये हो जाता है कॉन्ग्रुएंट का, कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं जिसको, सर्वांग बोलते हैं। और ये है सिमिलर का निशान, समरूप का निशान, इन दिनों समरूप है। AB का मान, चलो ट्रायंगल बना के दिखा देते हैं। एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल है ABC, और जो दूसरी ट्रायंगल है वो आपके पास है, एक ये ट्रायंगल है और दूसरी ट्रायंगल ये बना देते हैं। यहाँ पर है इसका नाम ABC। दूसरी किस प्रकार बनेगी, E यहाँ पर आएगा, D और F, ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है समरूप है। AB का मान 5 है, BC का मान 8 है, AC का मान 10 है। यहाँ पर दे रखा है कि दोनों का जो एरिया है उनका जो रेशो दे रखा है 9:4 है। तो DF का मान बताना, इसका मान कितना होगा, इसका मान, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपके पास सिमिलर है, सर्वसम है, तो समरूप है, तो क्या होगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये किसके बराबर होता है, जो साइड है
उनका स्क्वायर के बराबर होगा, वर्ग के बराबर होगा। जैसे ये लिखेंगे हम ए बी के बटा में डी ई, तो लिखेंगे ए बी बटे डी ई, इसका स्क्वायर इक्वल होगा, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बी सी बटे डी एफ, इसका स्क्वायर, और ये होगा आपके पास ए सी बटे ई एफ, ये होगा। अब चाहिए क्या आपको, इसमें बोला गया है कि डी एफ कौन सी, ये है डी एफ, ये ले लेते हैं। इसका कितना है, इसका एरिया तो है 9, और डी ई एफ का है कितना 4, 9/4 इक्वल है बी सी का मान कितना 8 है। नीचे लिखेंगे डी एफ और इसका स्क्वायर। अब आपको पता है कि 9 और 4 यहाँ पर तो वर्ग है, तो इस साइड क्या होगा, वर्गमूल कर देंगे, ये आपके कैंसिल। तो ये किसका होगा 3 का, और 4 किसका होता है 2 का, तो ये होगा आपके पास 8/डी एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूनी 16 और 3 डी एफ, 3 गुणा में तो इस साइड क्या हो गया भाग में, तो डी एफ का मान कितना होगा 16/3, तो 16/3 ऑप्शन है, ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जो क्वेश्चन नंबर 37 था उसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, मिला लेना भी उसमें कौन सा है आपका। नेक्स्ट है आपके पास दे रखा है ए फील्ड इज द, कौन चलेगी भाई, कलर देख लेते चेंज करके। ए फील्ड इज एन शेप ऑफ द ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड आर 260 और 100 मीटर एंड नॉन पैरेलल साइड आर ईच ऑफ द लेंथ 100 मीटर। व्हाट इज़ द एरिया इन द मीटर, यानी एरिया बताना मीटर स्क्वायर में ऑफ द फील्ड। यानी एक क्षेत्र एक समलंब के आकार में है और जिसकी समांतर भुजाएं 260 और 100 है, और असमांतर भुजा प्रत्येक की लंबाई 100 मीटर है, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। समलंब इस प्रकार से होते भाई, ये आपके समलंब है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो आपके पास है बड़ी साइड तो अब 260, ये आपके पास है 260, और ये आपके पास है 100, ये 2 पैरेलल साइड है, और असमांतर तो ये असमांतर ही है, ये कितने 100। ठीक है, ये भी 100 है। और इसका एरिया क्या होता है, एरिया निकालते तो 1/2, यानी इस साइड का सम और इस साइड का सम, यानी a + b करेंगे। जैसे लिखेंगे हम 260 गुणा में प्लस में 100 गुणा में h लिखेंगे। h तो आपके पास है नहीं, यानी क्या होता है फार्मूला कि 1/2, ये तो मतलब पहली साइड प्लस में दूसरी साइड और गुणा में के लिख दें h लिख दें। h तो इसका ये है ही नहीं, h तो ये होती है, ये h होगी। ये h किस प्रकार निकालेंगे हम, सेम इस प्रकार से निकाल लेते हैं। अगर ये आपके पास 100 है तो ये भी कितना होगा 100 होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना 100। टोटल 260 थी, कितना बचा 160। 160 में से 2 टुकड़े करने अपने सेम कितना 80 इसका बांडा होगा, 80 इसका होगा। ठीक है, यहाँ पर इस या 8 निकालने हैं। ये आपके पास कौन सी त्रिभुज हुई, समकोण त्रिभुज। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर किसका बराबर होगा 80 का स्क्वायर और प्लस में h का स्क्वायर का बराबर, यानी क्या होता है कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा लंब प्लस में आधार। तो 100 का तो कितना हो गया 10,000, ये 8 है 80 है, 80 का कितना होगा 6400, 6400 इस साइड किसका होगा माइनस का होगा, तो आपके पास कितना बचा 3600। 3600 बराबर क्या है h स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, किसका होता है 3600 60 का, तो h कितनी है 60 है। तो आपने क्या है अब h का मान रख देते 60, तो लिखेंगे 1/2 1/2, ये होगा आपके पास कितना 360 गुणा में 60, ये इसको कैंसिल कर देते हैं 30, 36 या कितना 108 और 2 0 ला दो, ये हो गया 10,800। 10,800 उत्तर आपके पास है बी ऑप्शन रहेगा इसका, बी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं भाई,
नहीं डाउट है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए बोट गो अपस्ट्रीम at a speed of 21 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक द सेम डिस्टेंस 28 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर द टोटल जर्नी। यानी आपने क्या निकालनी है कि अगर एक नाव 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रवाह की विपरीत दिशा में जाती है, मतलब विपरीत दिशा में चलती है, तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दूरी तक वापस आती है, तो कुल यात्रा की औसत गति क्या है? औसत गति, एवरेज निकालनी। क्या निकालनी है? एवरेज निकालने का ट्रिक क्या है कि लिखते हैं कि 2 गुणा में जो एवरेज है V1, मतलब ये आपके पास V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं एवरेज, यानी चाल 2 गुणा में V1 गुणा में V2, नीचे क्या होता है दोनों का प्लस, ये होता है आपके पास एवरेज स्पीड का फार्मूला। लिखेंगे 2, पहले 21 गुणा में 28 और नीचे होगा इनका दोनों का जोड़ 21 प्लस में 28, ऊपर लिखेंगे 21 दूनी 42 गुणा में 28 और नीचे होगा आपके पास 49। 7 की टेबल उड़ा देते हैं 6, ये आपके पास 7, 7 चौका 28, तो ये होगा आपके पास कितना 24 इसका आंसर देख सकते हैं 24 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल ईजी था क्वेश्चन 24। ले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या भाई? क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि एक पाइप है, पाइप V1 कैन and fill the empty tank in 8 hours. Pipe V2 can fill the same tank in 16 hours. Pipe V3 can empty the same complete filled tank in the 12 hours if the 3 pipes are the opened smoothly or simultaneously. So then in how much time will the tank together complete? मतलब आपने क्या बताना है कि जो पाइप है V1 एक खाली टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है, और V2 है उसी टैंक को 16 घंटे में खाली भर सकता है, खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, तो जो V2 है उसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है। जो पाइप 3 है उसी को पूरे भरते हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, V3 खाली करा है, ये दोनों भर लग रहे हैं। तो यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक कितने समय में पूरी तरह भर जाएगा? अगर तीनों टैंक खोल दिया अपन ने तो कितनी बार में खुले, मतलब 2 तो भरा है और एक रहा है खाली करा है इसकी। तो V1 टाइम कितना लेगा 1/8 हो गया। अगला कितना है V2 1/16 हो गया। खाली करा है तो माइनस कराएंगे आप, कितना 1/12। इनका एलसीएम ले लो, कितना आ गया एलसीएम, कितना आ गया इनका 48 आ जाएगा। 48 ना 8 तबाक देवन 6 गया। फिर इसका बाद कितना आ गया 48 ने 16 तबाक देवन 3 आ गया। फिर इसका बाद 12 चौका 48 हो है, ये गया 10 9 9 मतलब 4 गए, ये गया आपके पास 5/48 5/48। तो इसकी क्या करेंगे आप पे पलटाएंगे तो कितना जगह 45/5, तो 45/5 है 70, सॉरी 48/5 48/5 डी ऑप्शन रहेगा इसका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है कि एन एंड के आर टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क। जो एन और के है एक काम को कंप्लीट करते 240 दिन में, तो के एंड जी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन द 27 डे, और एन और जी है टुगेदर करे कंप्लीट सेम काम को 80 दिन में। तो इन हाउ मैनी डे के अलोंग कैन कंप्लीट द सेम वर्क। इन स्टेटमेंट देख लेते हैं कि एन और के एक साथ मिलकर किसी कार्य को 240 दिन में पूरा कर सकते हैं। के और जे मिलकर उसी काम को
कार्य को 272 घंटे में पूरा कर सकते हैं। एन और जे मिलकर उसी कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। के अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, से देख लेते। के है नुका एन और के किसी काम न करे कितने दिन में, 240 दिन में। फिर आगे जो के है और जे है कितने दिन में काम करा है, 72 दिन में। आगे के है एन और जे है वो जी है 80 दिन में काम करा है। इन सारे का एलसीएम ले लो, टोटल कितना हो गया एलसीएम इनका 720। 720 ने 240 दबा देंगे तो 3 होगा, 720 ने 72 दबा देंगे 10 होगा, और 720 ने 80 दबा देंगे तो 9 होगा। ये टोटल यूनिट है, टोटल काम। ठीक है, अब क्या किया गया, जब देखो इन सारे जोड़ेंगे यहाँ पे 2 बारी आओगे, एन भी 2 बारी है, जे भी 2 बारी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप पे 2 कॉमन ले लो, एन प्लस में के प्लस में जे बराबर बराबर कितना आ जाएगा, कितना काम हो गया टोटल, ये हो गया 13 और 19, 19 और 3 22। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, के इसको लिख सकते हैं, ये आपके पास एन प्लस में के प्लस में जे, ये होगा टोटल कितना, मल्टीप्लाई में साइड 11, ये होगा कुल 11 का, तीनों का 11 होगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि अकेला के कितना करेगा। देखो जो आपके पास है एन और जे कितने यूनिट है, टोटल 9। इसके स्थान पे आप 9 रख देते हैं, तो के प्लस में 9 बराबर कितना 11, तो के का मान कितना होगा 2। ठीक है, 2 होगा। अब टोटल यूनिट कितनी थी, 720 है, टोटल कितनी 720। 720 को 2 से डिवाइड करो तो कितना होगा 360 दिन। तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 360 दिन में करेगा। तो मतलब आपके पास सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन देगा, सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ज़बरदस्त क्वेश्चन ये भी। सोल्यूशन दे रखा है आपके पास, ए कंटेन 10% एसिड और सोल्यूशन बी के अंदर 30% एसिड है। इन व्हाट रेशो शुड सोल्यूशन ए बी मिक्सड विद सोल्यूशन बी टू ऑब्टेन इन मिक्सचर विद 25% एसिड। मिश्रण ए में 10% एसिड है और मिश्रण बी में 30% एसिड है। मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड हो जाए, प्राप्त हो जाए। चलो ए और बी 2 दे रखे हैं, इसमें तो 10% है, इसमें कितना है 30। मिक्सचरेंज एलिगेशन ला देते हैं, कितना है 25 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 30 में तो 25 गया, कितना बच गया 5, और यहाँ पर कितना है 15%, से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ पर कितना होगा 1, और यहाँ पर कितना तो 3, तो 1 और 3 रेस आ जाएगा। इसका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई, 9 ये है, ये दे रखे आपके पास कि 1200 रुपये की कोई राशि है, 1200 रुपये की कोई राशि है, तो चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 18 महीने पश्चात मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा ये पूछ रखा है यहाँ पर। तो मिश्रधन आपने किस प्रकार से निकालना है इसका, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये आपका। किस तरीके से निकालेंगे हम, इसके अंदर प्रिंसिपल आपके पास है कितना 1200 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, टाइम कितना है 18 महीने। ठीक है, तो अमाउंट निकालते हैं तो क्या होगा P/1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 और टाइम लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या है हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक है तो इसको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 5 होगी। ये 6 माह 18 महीने हैं तो कितने लिखेंगे इसको
अर्धवार्षिक में 18 महीने में कितना होगा 3 6 के, तो ये तो कितनी है आपके पास लिखेंगे 1201। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5/100 और टाइम कितना 3। ये आपके पास 20 एक हम 20 रहेगा 21/2 लिखेंगे 1200 गुणा में 21/20 कितने टाइम करेंगे 3 टाइम। ये होगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 2 पे 6, 2 पे 3। अब आपने क्या करना है, इसकी गुणा करनी है, 21 की गुणा की आएगी आपके पास, ये जो गुणा होगी, ठीक है, और 3 के साथ गुणा करनी है, और नीचे आपके पास कितना बचा है 2, और ये करने के बाद आपके पास होगा, ये होगा आपके पास 1389.15 गुणा हो जाएगी आपके पास 3, 8, 6 1 7, 9 27 और बटे 2, ये गुणा होगा इसके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए, ये ऑप्शन होगा। बताओ कोई डाउट है तो यहाँ तक। ले भी नेक्स्ट कमीज बेचेगा। नेक्स्ट में क्या है कि जो आपके पास दे रखा है एक कमीज पर 25% की छूट थी, एक महिला ने वह कमीज खरीद ली, नकद भुगतान करने के लिए उसे 20% की अतिरिक्त छूट मिली और एक वफादार ग्राहक होने के नाते 10% की छूट और दे दी, तो उसने 324 का भुगतान किया, तो कमीज पर कितनी कीमत का टैग था। अच्छा, टैग पूछा है, तो वही 3 बार छूट मिली है, तो आप इसकी 2 तरीके से कर सका, ठीक है। तो पहले तो मान लेते, चलो सपोज कर लेते हैं कि जो कमीज़ है उसकी कॉस्ट मान लेते हैं कोई भी ₹X है, ठीक है। तो ₹X है, पहले क्या था परसेंटेज दे रखा है 25% है, 25% है, तो कितना लिख सका इसकी 1/4 लिख सका। 4 की कोई चीज़ है, 1 की छूट देगा तो कितनी होगी 3/4। आगे कितना 20% है, 20% है, 20 का परसेंटेज कितना हो गया 1/5, 5 पे 1 की छूट है तो कितना बच गया 4/5 बच गया। 10% है, 10% ने के लिख यहाँ पे 1/10 परसेंटेज आना चाहिए, 1 की छूट दें तो कितना हो गया 9/10 हो गया, ठीक है। तो 4 तक 4 कट गया, तो x बराबर हो गया जो गया 9 × 27/50, ठीक है। और कितने रुपये दिए थे उसकी 324 दिए हैं, तो x बराबर हो गया 324, इस साइड हो गया 50 बटा में कितना 27, ये कट गया आपके पास 1, 5 बच गए 2, तो 12 की 50 का गुणा कर दो 600 रुपये हो गया। तो x के मैंने था अपने कमीज का मूल्य, तो 600 रुपये उत्तर है, सी आंसर आ जाएगा इसका, सी 600 रुपये, 600 आ जाएगा 600। नेक्स्ट आगे आ गया, ये देखिए एक व्यक्ति अपने आय का 25% बचाता है, कितना बचाव है 25। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती तो फिर भी वह पूरों के बराबर धनराशि बचाता है, तो उसके खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत कितना है। चलो मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसकी जो आय है वो 100 रुपये, आय क्या है 100 रुपये, ठीक है। अब आय खर्च करागा और ये आपके पास है बचत। आय 100 रुपये थी, 25% खर्च करागा तो 75 खर्च करागा तो 25 बच गए। फिर क्या गया उस तीन को 20% की वृद्धि आय में 20%, ये कितने हो गए 120 होगी। उन्होंने जो पहले बचाता था, पहले कितने रुपए बचा था 25 बचा होगा, और खर्च कितने करागा फिर वो 95 खर्च करागा।
फिर क्या गया, उस 3 को है जो खर्च की गई है, खर्च में वृद्धि कितनी हुई, पहले 75 थी फिर 95 है, कितने की वृद्धि हुई, 20 की वृद्धि हुई। ठीक है, और किस पे हुई, पहला खर्च कितना था, 75 था, और गुणा में कितना 100 कर दो, तो 5 पर काट दो 4, 5 पर काटेंगे 15, तो कटा है कि 5 पर काटेंगे तो 20, 5 पर काटेंगे तो 3, हो गया 80/3। इसलिए इसका यहाँ पे 26 सही, 2/3। उत्तर नंबर बी आ जाएगा इसका राइट ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यह पी और क्यू आर रेशो दे रखे 5:3:6, यानी पी क्यू आर का जो रेशो है 5, 3 और 6 दे रखे है। यहाँ पर P/Q, उनका P/Q और Q/R और R/P इनका रेशो पूछा है। तो लेकिन जरूरी थी 5 में Q का मान 3 है, Q का मान 3/6 लिख दो, अगला कितना लिख दो R 6/5 लिख दो। ठीक है, नीचे लगा एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना है इनका 30 आ जाएगा, 30 आ गया तो क्या लिखा, इसी सारा 30 तक गुणा कर दो, तो 30 तक गुणा कराएंगे तो 5/3 है, फिर 3 में कितना था यू 6, 6/5 देखो 10, 50, फिर यू काटेंगे तो कितना हो गया 5, 5 × 15, फिर 6 × 6 = 36, ये आ जाएगा 50, 15, 36, ये उत्तर आ जाएगा इसका, उत्तर नंबर ए आंसर आ जाएगा इसका। बताओ कोई दिक्कत हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं भाई। 15 छात्र दे रखे हैं, 15 छात्र दे रखे हैं, तो 15 छात्रों के एक समूह का गणित है में औसत अंक 87 अंक है, फिर अन्य 25 छात्र शामिल होते हैं और कुल औसत 79.5 हो जाता है। दूसरे समूह के 24 छात्रों का औसत 74 है, तो दूसरे समूह के 25वें छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। देखो भाई 15 विद्यार्थी थे, 15 कुल अंक काटो, उनका कितना औसत था 87, तो कुल अंक काटें तो गुणा कर दें, यहाँ पे 15 की 87 के लिए गुणा कर दो तो कितना है 1305 होगी। आगे उनका फिर कितने हो गए शामिल, 25 शामिल हो गए, कितने शामिल हो गए 25, ये पहला 15 थे, 25 और शामिल हो गए तो कितने हो गए 40 हो गए। उनका औसत था नहीं, वो कितना है 79.5 है। इनके कुल अंक कितने हो गए तो 3180 हो गए। ठीक है, फिर उनका दूसरा ग्रुप में कितने 24, उनका एवरेज 72 है, तो उनके कुल अंक कितने हो गए, कुल अंक गुणा 24 गुणा में 74 का अंक कितना हो गया 1776। ठीक है, तो अब उनका 25वें विद्यार्थी कितने हैं, देख 25वें विद्यार्थी निकालने आपने, तो क्या कराएंगे, टोटल तो कितने थे 40 संगे थे 3180 थे, तो उसमें तक किस किस घटाने हैं 15 गए और 24 के, इन दोनों घटा दे 1305 और 1776, इन दोनों जोड़ लो पहला, तो कितने बन गए 1305 और 1776, ये हो गया 1 8 0 1381 हो गया। तो कितना बच गया 9, अरे कितने बच गए 17 मत है 19 मत है, ठीक 17 में 8 गए 9, 99 आ जाएगा। जो 25वें विद्यार्थी था वो कितने अंक प्राप्त करे, उसने 99 अंक प्राप्त करे थे, इसका उत्तर होगा बी इज द राइट ऑप्शन। ले भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है कि √x है और √3 माइनस √5 है, तो x² माइनस 16x प्लस 6 का मान क्या है, इसका मान पूछा कितना होगा। देखो भाई कितना होगा,
ये दे रखे आपके पास, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये बताओ क्या करना पड़ेगा इसको। बताओ। अब यहाँ पर स्क्वायर कर लेते दोनों साइड। ये कितना होगा, x होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस में 5, ठीक है। फिर कितना होगा, माइनस का निशान, इनकी दोनों गुणा कितने होगी, √15 हो गई, ठीक है। तो ये होगा x, ये कितना होगा 8, ये कितना होगा 8 माइनस में 2 √5 15 सॉरी। अब क्या चाहिए आपको, अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं अब, क्योंकि x स्क्वायर चाहिए आपको। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, प्लस का था नहीं, इस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस में 8 ये 2 √15 स्क्वायर कर दे दोनों साइड। इसका तो कितना हो गया x स्क्वायर, 8 का कितना हो गया 64, फिर कितना हो गया 16x, ठीक है। और ये हो गया आपके पास, इसके स्क्वायर कराएंगे तो 4, माइनस माइनस गुणा करें 4 और ये घट जाएगा 15। इधर एक्स स्क्वायर माइनस के 16x बराबर कितना है, ये आपका इस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का 60 और ये प्लस का 64। हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 16x, ये बच गया अपने पास किसके, प्लस के 4, ठीक है। तो आपने चाहिए किसका मान, यहाँ पर चाहिए कितना, 6 का मान, 6 चाहिए आपने, 6 चाहिए तो 4 ही है। तो क्या करेंगे आप, दोनों साइड में कितना ऐड करेंगे आप, 2 ऐड करें, 2 इसमें ऐड करें, 2 जोड़ें, 2 घटाएंगे तो 6 हो गया। साइड में किसका हो जाएगा, ये लिखाएंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस में 16x प्लस के 6, माइनस का था तो साइड किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो आपने चाहिए कितना था, 2, इसका राइट ऑप्शन कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। ले भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो यहाँ दे रखा है कि एक टेबल दे रखी है, ठीक है। तो इसके अंदर दे रखा है कि वर्ष 2015 में सी प्रकार और 2018 में ई प्रकार के कार का कुल उत्पादन 2014 और 2017 के कार के उत्पादन के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, देख लेते हैं। उनका 2015 में जो सी थी, 2015 में सी और 2018 में सी, 2015 वही या 15 है, सी ने 42 और 18 में कितने हैं, सॉरी ई आएगा यहाँ पर, ई के पूछ रखे नहीं, ई के, तो ई है 2018 में 60। इनके टोटल हो गया 42 प्लस में 60, ये हो गया टोटल आपका 102, ठीक है। अब क्या निकालना, टोटल किस किस का, 2014 का टोटल इन करना है, और 2014 का टोटल कराएंगे तो आप पे कितना हो जाएगा, इनका टोटल हो जाएगा 2014 में तो जगह 210, इस रो का जोड़ना अपनी, इस रो का, और 17 का हो जाएगा आपका इन 17 का, इस 17 का हो जाएगा 300, जो होगा टोटल 510 दोनों का। इसका 7 प्रतिशत पूछा है, 102 बटा 510 प्रतिशत निकालना, गुणा 100 कर दो तो काट दूँ 17 टेबल पे, 6 जगह 17 3 29, 0 तो 0 कट गई, 3 दूनी 6, तो 10 दूनी 20, 20% आ जाएगा इसका उत्तर, ए ऑप्शन आ जाएगा इसका 20%। ले भी नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास दिया गया है, पाई चार्ट दे रखा है यहाँ पर, तो पी क्यू आर एस छात्र की संख्या के प्रतिशत अनुसार वितरण दर्शाता है। तो सभी 5 विद्यार्थियों के छात्रों के कुल मिलाकर अंक 10,500 है। तो पाई चार्ट का अध्ययन करके प्रश्न के उत्तर देने थे आपने। तो टी और आर के संगत केंद्रीय कोणों में अंतर है। देखो भाई टी का तो है 24,
आर का कितना है 12% है, तो दोनों का अंतर कितना है 12, ठीक है 12 है। तो 12/100 गुणा में कितना लिखते हैं 3600, सॉरी 360, एंगल निकालना, 0 से 0 कैंसल, तो ये होगा आपके पास, इनकी गुणा कर लो आप दोनों, तो ये होगा आपके पास 432 बटे कितना 10, एक के बाद पॉइंट लगा 43.2, 43.2 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, तो 43.2 उत्तर आ जाएगा इसका, 43.2 डिग्री, 2 डिग्री, ये क्वेश्चन थे भाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं इन क्वेश्चन में। तो ये 13वां मॉक टेस्ट था। हमारी टीम ज़बरदस्त तैयारी करके एक एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं ज़बरदस्त। तो आपने ये बताना है कि आप जो आज का मॉक टेस्ट था उसका लेवल भी किस प्रकार का था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।